जय हिंद साथियों, मैं इनके स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ए मेकर पे। तो दोस्तों, नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। और जैसा कि मैंने पहले ही कह रखा था कि वो जो टॉपिक था, लास्ट वीडियो थी, पिछली वीडियो जो एवरेज की थी वो लास्ट वीडियो थी, उससे रिलेटेड कोई भी सवाल अब आप लोगों के नहीं फंसेंगे। तो आज एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट के साथ एक बहुत ही प्यारे टॉपिक का शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसको देखिएगा क्या है। तो इसका नाम है जैसे कि लाभ हानि। ये है आपका चैप्टर। पहले ही मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा था कि इससे भी एक दो क्वेश्चन तो आपके आते हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत इजी क्वेश्चन देते। कुछ एग्जाम में पूछते हैं इजी क्वेश्चन, लेकिन हर एग्जाम में इससे इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, और इसका भी वेटेज अच्छा खासा रहता है एग्जाम में। तो देखिएगा, शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, क्वेश्चन लगाने से पहले इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें समझ लेते हैं। क्या है कि कुछ बातें में, जैसे कि सबसे पहले होता है, एक इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। एक होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। एक होता है विक्रय मूल्य। और जैसा कि टॉपिक का नाम ही है लाभ हानि, तो इसमें लाभ भी होगा और हानि भी होगा। तो अब इसमें लाभ हानि किन चीज़ों पे होता है, सबसे पहली बात ये समझते हैं, लाभ हानि किन चीज़ों पे होगा तो किन चीज़ों पे होगा। क्रय मूल्य कैसे कहते हैं, विक्रय मूल्य कैसे कहते हैं, ये देखिएगा। क्रय मूल्य क्या होता है कि मतलब कोई वस्तु हम खरीद के लाते हैं, जिस वस्तु पे हम रुपए लगा के लाते हैं, दुकानदार जिस चीज़ों को खरीद के लाता है वो क्रय मूल्य होता है। और उन वस्तुओं को जिनको बेचता है, जैसे कि हम कह रहे हैं ये बीच में दुकान है, दुकान से दो लोग जुड़े होते हैं। एक दुकानदार जहाँ से सामान लेने जाता है, तो दुकानदार जब सामान लेने जा रहा है होलसेल मार्केट, तो उसको क्रय मूल्य कहते हैं। वो चीज़ें ला रहा है वो क्रय है। और जब दुकानदार किसी को बेच रहा है, जैसे हम दुकानदार से लेने गए, तो वो विक्रय मूल्य होता है। तो इन्हीं पे प्रॉफिट लॉस होता है। कैसा कि जैसे कि ये अगर कोई वस्तु लेके आ रहा है, ये एक तरह से लागत मूल्य भी इसे कहते हैं। ये कॉस्ट प्राइस होता है, ये सेलिंग प्राइस होता है। सिंपल समझिए, ये कॉस्ट है, ये सेलिंग प्राइस है, तो इसको लागत मूल्य भी कहते हैं। तो अगर इसने किसी वस्तु को 5 रुपये, मान लीजिए कोई पेन खरीद के लाता है ये, और अगर ये 5 रुपये में ही बेचे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ये आपको पता, हमको भी पता आराम से। लेकिन अगर यही 5 वाली चीज़ें ये 6 में या 7 में या 8 में, जिस हिसाब से वो बेच सकता है वो बेचता है, तो ये जो 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है, यही इसका प्रॉफिट होता है। और बाई चांस मान लीजिए ये चीज़ खराब हो गई, खराब होने के बाद इसने इसको 4 रुपये, 3 रुपये और 2 रुपये में अगर बेचता है, तो यहाँ पे जो 3 रुपये, यहाँ 2 रुपये और यहाँ 1 रुपये का जो कमी में बेच रहा है, ये इसको लॉस होता है। तो यही सिंपल होता है प्रॉफिट लॉस, अगर हम परिभाषा ना बता के इसको ऐसा समझाते हैं तो। दूसरी चीज़ें, इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। जब सवाल आता है उससे पहले ये बातें ध्यान रखिए। क्या आता है, एक होता है लाभ परसेंट, एक होता है हानि परसेंट। तो अगर लाभ निकालना है आपको, क्या निकालना, लाभ मतलब प्रॉफिट निकालना, तो ध्यान से देखिएगा, ये सिंपल मैं समझाता हूँ कैसे। अगर लाभ निकालना है तो लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस को अगर बेचेंगे, तो ये जो विक्रय मूल्य होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस को अगर बेच रहे हैं, तो ये जो सेलिंग प्राइस होता है, ये आपसे जैसे बताया था कि ये अगर 6, 7 और 8 में बिक रहा है, तो ये जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, दोस्तों ये जो विक्रय मूल्य होता है, इसमें से मतलब इसी में लाभ हुआ ना। विक्रय मूल्य ज़्यादा में बेच रहे हैं, तभी तो 5 वाली चीज़ 6 में बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य में ही लाभ तो हो रहा। विक्रय मूल्य से अगर हम ये आपका क्रय मूल्य माइनस कर देंगे, तो आपका क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट कितना हुआ ये पता चल जाएगा। ये पहला है। अब दूसरी चीज़, अगर हानि निकालना है, ध्यान से देखिएगा। अब हानि निकालना, अगर 5 मिला के ये 4 में बेच रहा है, तो जब इससे माइनस करेंगे तो कोई फायदा नहीं, आपका माइनस में वैल्यू है। क्रय मूल्य
फिर माइनस किससे करेंगे, विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य, ये मूल्य लिखा है, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। तो देखिएगा इसमें जैसे कि यहाँ पे पहले 6 लिखा था, अगर 6 में से मैं माइनस कर दूँ 5 को, ये क्रय मूल्य 5, ये विक्रय मूल्य 6, तो ये जो 1 निकल के आएगा, ये जो 1 निकल के आ रहा है, ये 1 रुपये लाभ हो रहा है। और इसी अगर यहाँ पे 4 लिखा है, अगर हम 5 रुपये में से 4 ये माइनस कर दें, यहाँ पे जो 1 निकल के आ रहा है, ये आपकी हानि हो रही है। तो सिंपल सी ये बातें थी। अब कुछ बातें और देखते हैं, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, कुछ बातें और देखिएगा। एक पॉइंट और है, यहाँ पे एक पॉइंट और समझाता हूँ, उसके बाद सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। तो एक पॉइंट क्या है, लाभ जो हमेशा होगा वो किसी रुपए पे होगा, किसी वस्तु पे होगा, किसी मात्रा पे होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, लाभ, प्रॉफिट, लाभ हमेशा किस पे होगा, रुपए पे होगा, मात्रा और कोई वस्तु। तो ये कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस की बात नहीं है, ये सब जानते हैं कि रुपए पे, मात्रा और वस्तु पे ही लाभ होता है। तो अब चलिए सवाल को शुरू करते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। कोई वस्तु है, ये वस्तु है, हमें नहीं पता इसका रेट कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि जब इसको हम बेच रहे हैं, जब हम इसको बेच रहे हैं तो 20% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या बोला, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो वास्तविक लाभ परसेंट बताइए। तो वास्तविक लाभ परसेंट पूछ रहा है, और इसने ये बात बोली है कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो कोई वस्तु है, इसका रेट हमें नहीं पता, और विक्रय मूल्य पे एक सीपी होता है, एक एसपी होता है, ये क्रय मूल्य होता है, ये विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य पे कितने परसेंट का, 20% का लाभ हो रहा है। 20% को अगर पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 20 परसेंटेज है तो 100, इसको जब सिंपल करेंगे तो 1/5 आएगा, ये सबको पता होगा, 1/5 आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 20% को मैं 1/5 भी लिख सकता हूँ। तो उसने बोला विक्रय मूल्य पे 1/5 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो कोई वस्तु पे अगर विक्रय मूल्य पे लाभ हो रहा, तो इसका मतलब ये जो कास्ट प्राइस होगा वो कम होगा, तभी तो उसको लाभ हो रहा है। अगर ये 5 में लाया, ये 6 में बेच रहा, तभी तो लाभ होगा। ऐसा तो है नहीं कि ये 5 मिला के यहाँ पे 4 में बेच रहा तो इसको लाभ होगा, तब तो हानि होगा। तो वही कह रहा है कि इसको कितने का, 1/5 का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो 1 है, ये लाभ परसेंट है, मतलब ये लाभ है। ये क्या है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस है। तो ये 5 जो है वो विक्रय मूल्य है, उसमें से अगर 1 माइनस कर दें, यहाँ पे जो 4 आएगा यही आपका सीपी आएगा। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, 4 आ गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये 5 हो गया सेलिंग प्राइस, जो ये कह रखा है 1/5% का लाभ हो रहा है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे, पूछा लाभ मतलब लाभ परसेंट बताइए, कितने परसेंट का लाभ, सॉरी लाभ परसेंट नहीं पूछा, वास्तविक लाभ परसेंट पूछा है। वास्तविक लाभ परसेंट निकालने के लिए कितना इससे ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, किस पे, 4 पे, इंटू 100। तो यहाँ पे ये जो 25% आएगा, ये आपका वास्तविक लाभ परसेंट, यही आंसर है। तो ये हमें नहीं लगता, ये नहीं समझ में आया होगा, कुछ ऐसी चीज़ें इसमें नहीं है। तो इसी से रिलेटेड सेम डिजिट चेंज करके एक सवाल और लेते हैं, आप लोग भी करिएगा और अच्छे से समझा दूंगा। और तो दूसरा सवाल देखिएगा क्या बोलता है। तो दूसरे सवाल में कह रहा है, यही सेम सवाल है, बस डिजिट चेंज होगा। किसी वस्तु को बेचने से विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हुई। तो देखिएगा कोई वस्तु है, हमें नहीं पता इसके रेट क्या है, लेकिन हमने इसको बेच दिया, बेचा तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस एसपी आ जाएगा। तो बोला है विक्रय मूल्य, वही हाँ सही है, एसपी पे 20% का प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, मतलब हानि, ये 20% का लॉस हुआ। तो पूछा है कि क्रय मूल्य पर हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य पर हानि परसेंट वो आपसे जानना चाहता है। तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करते हैं। हमें नहीं पता ये वस्तु कितने की थी, सीपी हमें नहीं पता,
लेकिन एसपी पता है। एसपी में क्या पता है, 20% का लॉस हुआ है, मतलब 20% कितना होता है, 1/5। अगर इस लॉस का मतलब ये है कि इसने क्या करा है, वस्तु जो है 1/5, यहाँ पे ये 5 तो आपका एसपी होगा, 5 आपका होगा एसपी, मतलब वो कोई चीज़ 5 में बेचा है, लेकिन हानि हुई है। हानि तभी होगी जब वो उससे ज़्यादा में खरीदा होगा। ये बात समझिएगा ध्यान से। जैसे कि मैं कोई चीज़ अगर 4 में खरीद रहा हूँ और 4 में खरीदने के बाद 3 में बेच रहा हूँ तो मुझे लॉस होगा। वही ये कह रहा है, 3 दे रखा है और 4 पूछ रहा है, तो वही यहाँ पे 5 दे रखा है, 5 में 1 ऐड कर देंगे। हानि जब भी हो तो ये ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर देंगे, तब आपका सीपी निकल आएगा। ध्यान से समझिएगा, एसपी पे मतलब विक्रय मूल्य पे अगर हानि हो रही है तो ये तो एसपी होएगा ही, लेकिन इसके ऊपर जो एक आएगा, हमेशा जो भी संख्या है इसके ऊपर, उसको ऐड करने पे आपका सीपी आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। और अगर लाभ हो रहा होगा तो ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर देने पे आपका सीपी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका सीपी 6 है। 6 वाली वस्तु को वो 7 में ना बेच के 5 में बेचा है, इसीलिए उसको क्या हुआ है, हानि हुई है। तो अब क्या पूछा सवाल में, तो क्रय मूल्य पर हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो हानि परसेंट ज्ञात करना है क्रय मूल्य पे। यहाँ पे देखेंगे कितना कम है, ये खुद पूछिए इससे कितना कम है, 1 रुपये कम है। और किस पे कम है, 6 पे कम है, इंटू 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 16 सही 2/3 आएगा, 16 सही 2/3% आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि वो पूछा हानि परसेंट क्या, क्रय मूल्य पे हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पे 16 से 2/3% की हानि होगी। तो ये था सवाल, एक बता दिए लाभ का, एक का हानि का। और इसमें ये सबसे बड़ी बात आप याद रखिएगा, अगर लाभ होता है तो ऊपर वाली वस्तु को घटाएंगे। कब घटाएंगे, अगर विक्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है तो ऊपर वाली जो भी वस्तु होगी उसको माइनस कर देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। और अगर हानि हो रहा है तो ऊपर वाली जो भी वस्तु है उसको प्लस कर देंगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये था सवाल। एक सवाल आप लोग के लिए दे देता हूँ, तो इसको सॉल्व करिएगा। एक सवाल लिख देता हूँ, तो इसका आंसर जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, वो भी लास्ट में बताऊँगा। और आप लोग सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए, मतलब सॉरी आंसर का रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने सवाल को नोट कर दिया है, ये ध्यान से एक बार देख लीजिए क्या लिखा है। किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य के 16 से 2/3% लिखा है। 16 से 2/3% की हानि होती है यदि क्रय मूल्य 5600 रुपये, ये 5600 रुपये लिखा है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। बाकी मिलता हूँ ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। तो ये सवाल आप लगाइएगा और कमेंट करिएगा अगर इसका आंसर आता है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा। तब तक के लिए सभी लोग को फिर से शुभ दीपावली, अच्छे से दीपावली मनाइएगा। पटाखों को जितना हो सके आप अवॉइड करिए, और अगर उसको आप जलाते भी तो सेफ्टी से जलाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।